हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसे ऑर्गन के बारे में जिसकी वजह से आप ये कलरफुल वर्ल्ड देख पा रहे हो। क्या हो अगर आपके वर्ल्ड में से हम कलर्स ही निकाल दें, कैसा आपको ये वर्ल्ड दिखाई देगा? कभी सोचा है आपने? आपकी आंखों के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये कलर्स आप देख पा रहे हो, इतने सारे कलर्स की पहचान कर पा रहे हो? कभी आसमान नीला, कभी सफेद, कभी पीला, कभी लाल, कभी गुलाबी, कभी तारे टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी दूर का नहीं दिखाई दे रहा, कभी पास का नहीं दिखाई दे रहा। हम रात को देख नहीं पाते लेकिन उल्लू रात को देख लेता है। इतने सारे सवाल सुन के सिर चकरा गया ना? लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इस चैप्टर में सभी सवालों के जवाब देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं हमारी आंखों के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम ये सब कुछ देख पा रहे हैं, कैसे लाइट आंखों के अंदर जाती है और ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं। जो आपका बॉडी पार्ट्स हैं उनको किसी ना किसी जो इन्वेंशन है उससे आपको कंपेयर किया गया है। जैसे आपकी जो मुट्ठी होती है, फिस्ट होती है, उसको हैमर से कंपेयर किया गया है। आपकी लेग्स होती हैं, लेग से आप भागते हो जल्दी जल्दी, इसको व्हील से कंपेयर किया गया है। ऐसे जो आपका ब्रेन है, ब्रेन को किससे कंपेयर किया है? कंप्यूटर से कंपेयर किया गया है। जो आंखें हैं, आंखों को किससे कंपेयर कर सकते हो आप बताइए? आंखों को आप कंपेयर कर सकते हो कैमरा से। बिल्कुल कैमरा जैसे आपकी सारी चीजों को कैप्चर कर लेती है, उसी तरीके से आंखें हैं वो सभी चीजों को क्या कर लेती है? कैप्चर कर लेती हैं और आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसके हम पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आंखों के अंदर ऐसा क्या है? देखिए, ये आपके ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है। अंदर से आपकी आंख ऐसी दिखाई देती है। इसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर इसका होता है 2.4 सेंटीमीटर की आपकी आंख का क्या होता है? डायमीटर होता है। और एक एक करके इसके हम देखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहला जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, जो बाहर बल्ज आपको दिखाई देगा, यहाँ पे जो ये बल्ज दिखाई दे रहा है, ट्रांसपेरेंट सी बिल्कुल पतली सी मेम्ब्रेन आपको दिखाई देगी, जो ऐसे उकसी हुई सी दिखाई देगी, बल्ज दिखाई देगी, उसको हम बोल देते हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है? जो भी लाइट अंदर आती, देखिए ये आपका जो बल्ज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आंखों के ऊपर से, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। जो भी लाइट आपकी आंखों के अंदर जाती है वो सबसे पहले उसको कॉर्निया से होके गुजरना पड़ेगा। और कॉर्निया ही होता है जो आपकी आंखों के अंदर लाइट को लेके जाती है और उसका रिफ्रैक्शन सबसे पहले कौन करता है? कॉर्निया ही करता है। एक नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ से। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, पक्का एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। आउटर मोस्ट लेयर बताइए जो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन करती है। आउटर मोस्ट लेयर आपकी हो जाएगी कॉर्निया हो जाएगी। ये लाइट का रिफ्रैक्शन करके आंखों के अंदर भेजती है। फिर एक और इसका पार्ट होता है जो रिफ्रैक्शन करता है, वो होता है लेंस। इसके बारे में हम देखने वाले हैं। पहले कॉर्निया के बारे में याद रखिए, क्या होती है? थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, बल्जिंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ ऐसे बल्ज होती है। आगे इसका दूसरा काम क्या होता है? मैक्सिमम रिफ्रैक्शन करता है लाइट का, जो इसके अंदर आती है आंखों को, उसको रिफ्रैक्ट करके भेजती है। कैसे? देखिए, ये आपकी लाइट रेज आई, आंखों के अंदर आई, कॉर्निया से टकराई, कॉर्निया ने इसको थोड़ा सा रिफ्रैक्ट कर दिया। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा बेंड हो जाना अपने एंगल से, तो वो क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। इसको रिफ्रैक्ट करके लेंस के पास भेज दिया। फिर लेंस जाने उसका काम जाने, फिर लेंस ही करेगा आगे उसको कैसे इमेज बनानी है, कैसे नहीं बनानी। इससे आगे वाले पार्ट के हम बारे में पढ़ लेते हैं, वो है आइरिस। आइरिस आप देखोगे आंखों के अंदर जो आपको बाहर से दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे ये जो आपको ब्लू ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ये आइरिस होता है। इसको अंदर वाले ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है इसके साथ कंपेयर नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो अंदर वाला होता है ये होता है प्यूपिल, और जो बाहर जो ये ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है बड़ा सा सर्कल, इस ये होता है आइरिस। जो आंखों का कलर होता है, किसी की ब्राउन आईज होती हैं, ब्लैक होती हैं, सॉरी ब्लू होती हैं, और क्या होती हैं? ग्रीन कलर होती हैं। ये सारी चीजें क्या किसकी वजह से होती है? ये आइरिस का कलर पे डिपेंड करती हैं। जैसा आइरिस का कलर वैसी आंखों का कलर हो जाएगा। और ये क्या काम करता है? ये अंदर आपको छोटा सा सर्कल दिखाई दे रहा है, छोटा सा सर्कल होता है, प्यूपिल होता है। प्यूपिल का काम क्या होता है पहले उसको पढ़ेंगे, उसके बाद आपको आइरिस का काम अपने आप समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज ए डार्क फ्लैशी स्क्रीन कॉल्ड द आइरिस। ये कॉर्निया के पीछे होता है, क्या होता है? डार्क कलर में, किसी भी कलर का ये हो सकता है। ठीक है, इससे आगे हम देख लेते हैं प्यूपिल के बारे में। प्यूपिल, ये जो छोटा सा आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, ये क्या है? प्यूपिल है। प्यूपिल क्या करेगा?
ये जो अंदर आपका ब्लैक दिखाई दे रहा है, सभी का ब्लैक कलर का ही होता है। देखोगे आप एक दूसरे की आंखों में देखना, उसमें क्या होता है, ये प्यूपिल जो होगा ये कभी छोटा आपको दिखाई देगा, कभी बड़ा आपको दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, इसका काम क्या होता है, ये अपने डायमीटर को चेंज करता रहता है। जैसे मान लिया आप, कई बार आपके साथ ये होता है, अंधेरे कमरे में से आप निकले और एकदम से बाहर सूरज की रोशनी में चले गए। सूरज की रोशनी में जाने के बाद क्या होता है, आपकी आंखों पे एकदम से लाइट गिरती है और आपकी आंखें बंद हो जाती है, खुल नहीं पाती। क्यों नहीं खुल पाती, क्या होता है, जब भी आप अंधेरे कमरे में होते हो वहां पे लाइट कम होती है, तो लाइट को ज्यादा एंट्री करवाने के लिए, ताकि आंखों में आपकी ज्यादा से ज्यादा लाइट जा सके, उसके लिए जो प्यूपिल होता है वो ज्यादा खुल जाता है, ताकि ज्यादा उसको रास्ता मिले लाइट को अंदर जाने के लिए। ज्यादा खुला हुआ है तभी हम अंधेरे में थोड़ा बहुत देख पाते हैं। क्या हुआ, हम एकदम से कुछ काम याद आ गया, हम बाहर निकल लिए, बाहर प्यूपिल क्या था, बड़ा खुला हुआ था, एकदम से जो बाहर गए लाइट एकदम से बहुत ज्यादा आ गई। जब हम बहुत ज्यादा रोशनी में होते हैं उस टाइम पे हमें थोड़ा सा पाथ चाहिए होता है आंखों के अंदर रोशनी लेके जाने के लिए, लेकिन उसको मिल गया बहुत ज्यादा रास्ता, एकदम से बहुत ज्यादा लाइट आंखों के अंदर चली जाती है, हम उसको सहन नहीं कर पाते। तो प्यूपिल क्या करता है, अंधेरे में उसकी साइज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ताकि ज्यादा लाइट अंदर जा सके, हम अच्छे से देख पाए। और जो लाइट होती है जब ज्यादा, उस टाइम पे प्यूपिल छोटा सा हो जाता है, छोटी उसकी साइज होती है, ताकि जो ज्यादा चीज होती है वो छोटे रास्ते से भी अंदर चली जाएगी। इसी वजह से क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, रिलैक्स होता रहता है, उसके अकॉर्डिंग जो इन्वायरमेंट है, किस टाइप की लाइट है, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता रहेगा, छोटा बड़ा होता रहेगा। फंक्शन ऑफ आइरिस हम देख लेते हैं, देखिए कैसे है। एक इसने क्या बोला है कि रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। अब प्यूपिल के अंदर से लाइट गई है, प्यूपिल को छोटा और बड़ा करता कौन है, प्यूपिल को छोटा और बड़ा करेगा आइरिस। आइरिस उसको बताता है, उसको कंट्रोल करके रखता है, मसल्स होती हैं उसको कंट्रोल करके रखेंगे प्यूपिल को, कि भाई अब लाइट कम है, अब आप मैं रिलैक्स हो जाता हूं, अब क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी इसकी साइज, तो ज्यादा लाइट अंदर चली जाएगी। एकदम से बाहर जाएंगे तो आइरिस क्या हो जाते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या हो जाएगा, जो प्यूपिल है उसका साइज छोटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस तस्वीर में, यहाँ पे प्यूपिल का साइज नोट कीजिएगा, ठीक है। बाहर क्या है, लाइट है और प्यूपिल का साइज इतना छोटा है। अब चले जाते हैं हम अंधेरे में, इन ब्राइट लाइट प्यूपिल क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। और आपको देखेंगे अंधेरे में, यहाँ पे हो गया अंधेरा, देखिए प्यूपिल का साइज देखिए, यहाँ पे कितना छोटा सा है और यहाँ पे कितना बड़ा है, क्योंकि ज्यादा रास्ता चाहिए लाइट को अंदर जाने के लिए, तो ज्यादा खोल देते हैं। तो डिम लाइट में प्यूपिल क्या हो जाएगा, वाइडन हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, प्यूपिल का क्या काम होता है, ये पूछ लेंगे कि प्यूपिल कैसे अंधेरे में छोटा होता है, बड़ा होता है, लाइट में छोटा होता है, बड़ा होता है, और कैसे होता है, ये सारी चीजें आप याद रखोगे। दूसरा, और इसको कंट्रोल कौन करके रखता है, आइरिस इसको रेगुलेट करके रखता है, इसकी साइज को, ठीक है। और दूसरा काम क्या होता है आइरिस का, हम पढ़ के आ चुके हैं। आइरिस क्या करेगा, आंखों के कलर के बारे में बताता है। आंखों का कलर नीला होता है, इसका मतलब ये नहीं है जो व्हाइट आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये नीला हो जाएगा, जो आप देखोगे बीच वाला जो पार्ट होता है वो होता है नीला, ठीक है। तो किसका होता है, आइरिस का होता है। चलिए आगे हम देख लेते हैं, ये बताया हुआ है कि जो टेंडेंसी होती है प्यूपिल की एडजस्ट करना ओपनिंग फॉर लाइट, लाइट के लिए कितना खुलना है कितना बंद होना है, वो उसको जो एडजस्ट करता है वो प्यूपिल की उस टेंडेंसी को बोल देते हैं एडेप्टेशन, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए ये जो कलर दिखाई दे रहे हैं आपको, डिफरेंट ब्राउन हो गया, ये थोड़ी लाइट ग्रीन सा हो गया, डिफरेंट कलर ऑफ आईज बिकॉज ऑफ ए डिफरेंट कलर ऑफ आइरिस। तीन चीजों के बारे में पढ़ के आ चुके, कॉर्निया, आइरिस और प्यूपिल। आगे हम देख लेते हैं, ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है व्हाइट व्हाइट कलर में, ये क्या है, आई लेंस है। यहाँ पे क्या होता है, जो लेंस होता है कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस के बारे में आप पढ़ के आ चुके हो, इससे पहले वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ के आए होगे आई होप। उसमें क्या होता है, जो कन्वेक्स जो लेंस होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम ही हमारी आंखों के अंदर जो लेंस है वो भी उसी की सेम प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें हम बोल देते हैं कि जो एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल होता है, ये नहीं है हमारी आंखों के अंदर ग्लास डला हुआ है, कोई ग्लास की चीज है जैसे तो चुभ जाएगी वो, तो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर ही होता है जो लेंस की तरह काम करता है। और कौन सी लेंस की तरह, डबल कन्वेक्स लेंस की तरह। ये होता है कि जो कन्वेक्स लेंस है वैसे ही आपका काम करेगा जो आंखों का लेंस है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस आपको पता होना चाहिए कैसी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ये बनाता है। और हमारी आंखों का जो लेंस है वो भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। फिर क्या हमें सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है, नहीं, फिर ये सीधी कैसे हो जाती है, सारी चीजें अभी हम देखेंगे, ठीक है। जो हम देख के आए थे रिफ्रैक्शन, कॉर्निया ने क्या किया था, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन किया था,
क्या किया था कॉर्निया ने, यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन किया था। और जो लेंस होता है ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं, लेंस भी क्या करता है, रिफ्रैक्शन करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कौन करेगा, लेंस ज्यादा रिफ्रैक्शन करेगा या कॉर्निया ज्यादा रिफ्लेक्शन करेगा। तो वहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक नंबर में यहीं पे कंफ्यूजन बनता है, रिफ्रैक्शन तो यार लेंस करना चाहिए सबसे ज्यादा, यहाँ पे कॉर्निया बोला हुआ है, क्या करें हम। तो यहाँ पे आंख बंद करके आपको सिर्फ कॉर्निया पे टिक कर देना है, क्योंकि कॉर्निया ही क्या होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में एकदम से लाइट ज्यादा है, स्टार्टिंग से ही रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर देगा। 80% जो रिफ्रैक्शन होता है, 75 to 80% रिफ्रैक्शन कॉर्निया करता है, और जो बाकी का 20 से 25% जो रिफ्रैक्शन बच जाता है वो लेंस करता है। ठीक है, तो मैक्सिमम कौन करेगा, कॉर्निया करेगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ है रेटिना। रेटिना के बारे में क्या बताया हुआ है, जैसे क्या होता है, कैमरे की स्क्रीन होती है जहाँ पे इमेज बनती है, वैसे ही जैसे प्रोजेक्टर लगा लो, प्रोजेक्टर की जहाँ पे स्क्रीन हम डालते हैं, उस व्हाइट सा पर्दा सा लगा के, स्क्रीन लगा के, वहां पे इमेजेस डालते हैं सारी, वैसे ही आपकी आंखों के अंदर भी एक पर्दा सा बना हुआ है, जहाँ पे जो भी रिफ्रैक्शन होके आया, जो कॉर्निया ने किया, लेंस ने किया, सारे रिफ्रैक्शन होके एक जगह पे कन्वर्ज होगी, वहां पे इमेज बनेगी, सीधी सी बात है। तो वो बनती है एक स्क्रीन के ऊपर, वो स्क्रीन कौन क्या कहलाती है, वो स्क्रीन कहलाती है रेटिना। ठीक है, रेटिना क्या है, एक स्क्रीन है जिसके ऊपर क्या बनती है, इमेज बनती है, इमेज फॉर्मेशन होती है आंखों के अंदर रेटिना के ऊपर। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, रेटिना के ऊपर बहुत सारी लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, जो अलग अलग लाइट को लेके, कम लाइट, ज्यादा लाइट को लेके, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को लेके वो सेंसिटिव होते हैं। अभी हमने एक चीज बोली थी कि हमें रात को दिखाई नहीं देता, लेकिन उल्लू को रात को दिखाई देता है, क्यों, उस क्वेश्चन का जवाब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अलग अलग हम कलर क्यों दिखाई देते हैं हमें, वो भी यहाँ पे हमें कलर, सॉरी, क्वेश्चन का जवाब हमें मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेटिना के अंदर दो लाइट सेंसिटिव सेल होती हैं, जिसका नाम होता है रोड्स एंड कोन्स। जो कोन्स होते हैं वो डिफरेंट कलर को लेके सेंसिटिव होते हैं, कोई रेड कलर को लेके, ग्रीन कलर को लेके, सारी चीजें कहाँ पे आपके इंफॉर्मेशन भरी पड़ी हैं, वो कोन्स के ऊपर भरी पड़ी हैं। जो कोन होगा वो किसको लेके होगा, सेंसिटिव कलर्स को लेके, और जो रोड होता है ये लाइट को लेके सेंसिटिव होता है, और मेनली ये रोड जो होता है ये डिम लाइट को लेके सेंसिटिव ज्यादा होता है, और जो कोन होता है ये ब्राइट लाइट को लेके ज्यादा सेंसिटिव होता है। जब भी ज्यादा लाइट आती है एकदम से तो कोन ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और जब अंधेरा होता है, अंधेरे में जो हमें दिखाई देता है वहां पे रोड ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमें जवाब मिल गया है कि उल्लू अंधेरे में क्यों देख पाता है, क्योंकि उल्लू की आंखों में क्या होता है, रोड्स होते हैं, कोन्स नहीं होते हैं, या फिर बोले तो कम अमाउंट में होते हैं। रोड्स बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, इसी वजह से रोड्स क्या काम करते हैं, डिम लाइट में दिखाएंगे, डिम लाइट में जो दिखाएगा इसका मतलब क्या है, वहां पे रोड्स हैं उसकी आंखों में, लेकिन ब्राइट लाइट में उसको दिखाई नहीं दे रहा, ब्राइट लाइट में नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब कौन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन आपका दूर हुआ होगा, क्योंकि उल्लू की आंखों में क्या होते हैं, रोड्स होते हैं। ये दो टाइप की हमने क्या पढ़ ली है, सेल्स पढ़ ली हैं। ये बता दिया हमने क्या है कि कलर को लेके, उसको लाइट को लेके हैं, ये किसको लेके हैं, कलर को लेके सेंसिटिव है। अब बात आती है कि भाई हम एक चीज पढ़ के आए हैं कि कई बार क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे, रोड्स एंड कोन्स भरे पड़े होंगे, यहाँ पे इमेज आपकी यहाँ पे बनती है और यहाँ पे बहुत सारे रोड एंड कोन है, लेकिन ये जो आपका कुछ एरिया है यहाँ पे कुछ स्पॉट से होते हैं, ब्लैक ब्लैक से स्पॉट होते हैं यहाँ पे क्या अगर इमेज बनेगी आपकी, मान लिया लाइट रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पे आके इकट्ठी होगी, तो यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देता है। क्यों दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, यहाँ पे रोड्स एंड कोन्स नहीं होते हैं। यहाँ पे रोड एंड कोन नहीं होंगे तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि क्या है, ये ब्लाइंड स्पॉट है। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है कि हमने क्या पढ़ा था कि जो कन्वेक्स लेंस है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, तो क्या इसका मतलब हमारी आंखों के अंदर भी उल्टी इमेज बनती है? जी हाँ, बिल्कुल। तो वो सीधी कैसे होती है, वो सीधी कैसे होगी, उसको आंखें हमारी सीधा नहीं कर सकती, सीधा कौन करेगा, दिमाग सीधा करेगा। दिमाग कैसे सीधा करेगा भाई, दिमाग ऐसे सीधा करेगा, यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी नर्व्स होती है, बहुत सारी नर्व्स यहाँ पे होती हैं, लाइट सेंसिटिव नर्व्स होती हैं, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल ये लेके जाते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में ढंग से पढ़ेंगे हम नर्व सेल के बारे में। वो जुड़ी हुई होती है ब्रेन से, नर्व सेल सिग्नल लेके गई ब्रेन के पास कि भाई ऐसी ऐसी सी कुछ इमेज आई है, ब्रेन ने क्या बोला, अरे ये तो उल्टी इमेज बना रखी है, इसको सीधा तो करो। फिर उसको ब्रेन क्या करता है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू, मोटर नर्व्स के थ्रू यहाँ पे सिग्नल भेजता है कि ये इमेज ऐसी नहीं दिखाई देती, ये ऐसी सीधी दिखाई देती है। तो वो काम किसकी वजह से होता है, ऑप्टिक नर्व्स की वजह से होता है, जो सिग्नल लेके जाएंगे ब्रेन के पास, ब्रेन फिर उस इमेज को क्या करेगा, सीधा करके भेजेगा।
अब एक चीज आती है कि भाई हमारी आंखों के अंदर जो ये सारी चीजें हैं, इनको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करवाता है? ये सारी चीजों को शेप वगैरह कौन देता है? इनके पास ये तो है नहीं हमारी आंखों में ब्लड चल रहा है, ब्लड तो वहां पे जाता नहीं, पहुंच नहीं पाता। और तो ये ऐसा क्या है हमारी आंखों के अंदर जिसकी वजह से इन सभी चीजों को नरिशमेंट मिल पा रही है? वो है एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर कहाँ पे होता है? जो लेंस और कॉर्निया के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक्वस ह्यूमर, और जो लेंस के पीछे और रेटिना के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होता है विट्रस ह्यूमर। जो एक्वस ह्यूमर होता है वोटरी सा होता है, थिन होता है ये, ठीक है, इनकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिन होती है और वोटरी होता है। जो विट्रस ह्यूमर होता है ये जेली लाइक फ्लूइड होता है, और ये इसके कंपैरिजन में क्या होता है? थिक होता है। ठीक है, अब इन दोनों का काम क्या है? काम दोनों का सेम ही है। ये कॉर्निया को और लेंस को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है, ये भी लेंस को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है, और बाकी जो भी सेल्स है हमारी आंखों के अंदर उनको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती हैं और लेंस के शेप को भी मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, इनके आपको ये याद रखने हैं फंक्शन। आगे हम देख लेते ब्लाइंड स्पॉट के बारे में, हम बात करके आ चुके हैं पहले ही। एट ब्लाइंड स्पॉट देयर आर नो लाइट सेंसिटिव सेल, नो रोड एंड कोन्स, ड्यू टू विच नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट। ठीक है, आगे बढ़ जाता है सिलेरी मसल्स। इंपॉर्टेंट चीज तो रही गई। सिलेरी मसल्स क्या होती है? देखिए यहाँ पे आपको मसल्स दिखाई दे रही होंगी, ये वाली, जो एक किस्म से लेंस को पकड़े हुए हैं, लेंस को होल्ड किए हुए हैं। अगर ये सिलेरी मसल्स ना हो तो लेंस को कोई होल्ड नहीं किए हुए, यहाँ पे ऐसे लटका हुआ है हवा में। ठीक है, अभी यहाँ पे सिलेरी मसल्स ने दोनों तरफ से लेंस को पकड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये पकड़ के क्या करती है? क्या इसको साइज को घटाती बढ़ाती रहती है? हाँ बिल्कुल, ये इसकी साइज को कभी बड़ा कर देती है, कभी छोटा कर देती है। क्यों कर देती है? क्यों का जवाब थोड़ी देर में मिलेगा हमें। सिलेरी मसल्स क्या कर देती हैं? इसकी थिकनेस को चेंज करती हैं आई लेंस की। जब भी हम क्या करते हैं, देखिए अभी बता देते हैं। जब भी हमें क्या होता है, दूर का देखना होता है, दूर का देखना होगा तो हमारी आंखें क्या चाहिए? फोकल लेंथ जो होती है, जहाँ पे फोकस बनता है वो दूर होना चाहिए। दूर होना चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा? जो आपका जो आई लेंस है वो थिन हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। जब भी हम फार ऑब्जेक्ट्स देखते हैं उस टाइम पे जो आई लेंस होता है वो थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, ऐसे लंबा हो जाएगा और फोकल लेंथ आपकी बढ़ जाएगी। और जैसे ही हम क्या करते हैं, नजदीक का देखते हैं, तो उस टाइम पे जो लेंस है वो थिक हो जाएगा और फोकल लेंथ घट जाएगी। ये सारी चीजें हम डायग्राम के माध्यम से भी अब यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट मसल्स जुड़ी हुई हैं। और ये क्या है? स्क्लेरा कोट, स्क्लेरोटिक कोट है ये, जो आपको आंखों का जो व्हाइट व्हाइट पार्ट आपको दिखाई देता है उसको स्क्लेरा बोलते हैं। ये पूरी जो आंख होती है आपकी उसको शेप प्रोवाइड करवाती है, उसके मतलब इंजरी वगैरह से उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। सारा काम कौन करता है? स्क्लेरा करता है। अब बात आती है कोरोइड। कोरोइड क्या करता है? ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? सबसे पहले तो ये देखेंगे, ये येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये है रेटिना। और जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये है स्क्लेरा। ठीक है, यहां से स्क्लेरा स्टार्ट हो जाता है और इन दोनों के बीच में है कोरोइड। कोरोइड क्या करता है? यहाँ पे जो रेटिना है, रेटिना के पीछे वाले हिस्से को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। और ये क्या काम करता है? यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड के थ्रू नरिशमेंट प्रोवाइड कराती हैं आउटर जो उसकी मसल्स हैं आँख की उसको। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो यहाँ पे ब्लड आता है वो ज्यादा ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं होता, वहां पे लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है। ठीक है, इसके दो काम हो गए, नरिशमेंट रेटिना को और ब्लड वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से कि कौन सी लेयर कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल थिन सी लेयर, ट्रांसपेरेंट, जैसे लेमिनेशन कर देते हैं ना हम कैमरे के ऊपर, किसी भी फोन के ऊपर लेमिनेशन कर लेते हैं, तो वो लेमिनेशन ही क्या है? कॉर्निया है। ये बाहर जो ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है ये क्या है? आइरिस है। अंदर ब्लैक दिखाई दे रहा है ये क्या है? प्यूपिल है। और बाहर आपको ये दिखाई दे रहा है स्क्लेरा है। स्क्लेरा के अंदर आपको यहाँ पे एक लेयर सी दिखाई दे रही होगी, ये क्या है? कोरोइड है। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, स्क्लेरा, ये कोरोइड होगी, और ये क्या है? रेटिना है। बहुत सारी यहाँ पे नर्व सेल जुड़ी हुई होती है, और ये नर्व सेल कहाँ से जुड़ जाएंगी? वहां जाके ब्रेन से ये जुड़ जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको आई के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं एक एक नंबर में। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे कि बताइए ब्राइट लाइट को सेंसिटिव कौन है, डिम लाइट को और कलर को लेके सेंसिटिव कौन है, 2 नंबर का क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं कि कैसे क्या है। पार्ट दिए हुए हैं एक साइड पे हमारे क्या दिए हुए हैं? फंक्शन दिए हुए हैं। जो प्यूपिल है, प्यूपिल किसको क्या काम करता है? देखिए प्यूपिल आपका काम करेगा, रेगुलेट करेगा अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई।
ठीक है, कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है लाइट के हिसाब से। अब आती है ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स क्या करती है, दिमाग के पास सिग्नल लेके जाएंगी, कैरिज इन्फॉर्मेशन ऑफ रेटिनल इमेज टू ब्रेन के पास लेके जाती हैं। आगे आता है कॉर्निया, बल्ज होता है आउटवर्ड एंड हेंस कॉज मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे आता है कोन सेल। कोन सेल हमें पता है कलर को लेके सेंसिटिव होती है और ब्राइट लाइट को लेके सेंसिटिव होती हैं। आगे आपका बच जाता है आइरिस। आइरिस क्या करेगा, ह्यूमन जो आई होती है उसको कलर देगा और कंट्रोल करेगा साइज ऑफ प्यूपिल को, उसकी वजह से लाइट ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट को भी ये कंट्रोल करके रखता है। आगे आता है आई लेंस। आई लेंस क्या करता है, जो भी उसने कॉर्निया ने लाइट रेज भेजी है थोड़ी रिफ्रैक्ट करके, उसको बाद में रेटिना पे इमेज बनाने के लिए जो रिफ्रैक्शन करता है वो कौन करता है, आई लेंस ही करता है। कन्वर्ज करेगा सभी लाइट रेज को इमेज बनाने के लिए ऑन रेटिना विद इन द आई, इट फॉर्म एन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ये हमें पता है। अब आती है रोड सेल। रोड सेल क्या होती है, डिग्री ऑफ ब्राइटनेस को बताती हैं, कितनी ज्यादा डिम लाइट है, ब्राइट लाइट है, क्या है, और डिम लाइट में सेंसिटिव होती हैं रोड सेल। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कुछ डीप क्वेश्चन नहीं आते, एक एक नंबर में यहाँ से ये क्वेश्चन बना देंगे, आंसर बना देंगे, ठीक है। चलिए आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई अभी हम एक चीज पढ़ के आए थे कि जो सिलेरी मसल्स होती है, सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, जो आंखों में हमारी लेंस है उसकी साइज को बढ़ा देती है, उसको कभी पतला कर देती है, कभी मोटा कर देती है। क्यों करती हैं और करती हैं तो उसका मतलब रीजन क्या है, ठीक है। देखिए कैसे करती है, मतलब देखिए पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है। अकोमोडेशन का मतलब क्या है, चेंज करना, जो लेंस है उसकी साइज में चेंज करना या फिर उसकी फोकल लेंथ में चेंज करना। फोकल लेंथ आप पढ़ के आए हो क्या होती है, जहां पे सारी पैरेलल जो लाइट रेज आती है वो कन्वर्ज होने के बाद एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाती है, उसको फोकस बोलते हैं। और जो प्यूपिल सॉरी पोल होता है और जो आपका फोकस होता है उसके बीच की डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ये हम पढ़ के आ चुके हैं। अब एक चीज बताइए, मान लिया कोई एक पावरफुल लेंस है, बहुत ज्यादा पावरफुल लेंस है, वो लाइट रेज को ज्यादा जल्दी कन्वर्ज करेगा या दूर ले जाके कन्वर्ज करेगा। सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत नजदीक लाके वो कन्वर्ज कर देता है लाइट रेज को। तो पावर आपकी क्या हुई, ज्यादा होगी। लेकिन फोकल लेंथ इस पावर ज्यादा होने की वजह से क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जल्दी कन्वर्ज कर देगा, बहुत ताकतवर है, जल्दी यहाँ पे लाके एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देगा उन चीजों को। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, जो पावर होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ के। पावर ज्यादा हो जाती है तो फोकल लेंथ कम हो जाती है, फोकल लेंथ ज्यादा हो जाती है तो पावर कम हो जाती है। अब एक दूसरी चीज, जो लेंस पावरफुल नहीं है, थोड़ा बहुत काम करता है, ज्यादा उसमें ताकत है नहीं, तो वो क्या करेगा, वो बेचारी लाइट रेज को पकड़ के लेके आएगा, कोई यहाँ भागी कोई यहाँ भागी, उसको कन्वर्ज ही नहीं कर पाएगा। कन्वर्ज करेगा तो भी बहुत दूर ले जाके कन्वर्ज कर पाएगा। तो जिसकी पावर कम है उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। फिर ये करता कौन है, ये काम करता है सिलेरी मसल्स। कैसे करती हैं, उसकी साइज को घटा के बढ़ा के, उसकी एक कैपेसिटी होती है कितनी हद तक वो उसको कन्वर्ज कर सकती है, मतलब कितनी हद तक फोकल लेंथ को चेंज कर सकती है, वो कैपेसिटी होती है सिलेरी मसल्स की। और इस कैपेसिटी को ही हम बोल देते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर नीड, इसको हम बोल देते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। जब हम क्या करते हैं, फार ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, ये मान लिया हमारी नॉर्मल आई है, फार ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, तो हमारी फोकल लेंथ कहाँ जानी चाहिए, बहुत दूर जानी चाहिए, तभी तो वहां पे इमेज बन पाएगी। देखिए सिलेरी मसल्स क्या कर देती हैं, अपने आप को ऐसे खींच लेंगी, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ खींच लेंगी। वो तो लेंस को भी उसके साथ चिपका हुआ है, लेंस उसको ऊपर खींच के लेके आएंगे, लेंस भी ऊपर खींच के आ जाएगा, है ना। लेंस ऊपर खींच के आ गया, देखिए ऐसे कितना थिन हो गया है लेंस, ठीक है। देखिए पहले की कैसा था, अब इसने ऊपर की तरफ खींच लिया है, थिन हो गया है। अब एक चीज बताइए भाई, कोई मान लिया यहां से आपकी लाइट रेज आ रही है, दूसरा ले लेते हैं, एक तो ये है चीज है, ठीक है, इसके दोनों साइड से लाइट रेज आ रही है, ठीक है, वो ज्यादा जल्दी कन्वर्ज होंगी, या फिर एक ये चीज हम ले रहे हैं, इतनी दूर से लाइट रेज आ रही है, वो उनको मिलने में टाइम लगेगा या इनको मिलने में टाइम लगेगा। सीधी सी बात है, जो दूर से आ रही है उनको मिलने में टाइम लगेगा। तो दूर भेजने के लिए, फोकल लेंथ को दूर करने के लिए ही क्या किया है, इसकी जो थिन किया है लेंस को, ताकि दूर से लाइट रेज आए और दूर जाके मिले। इसी वजह से क्या हो जाता है, जो आई लेंस हो जाता है वो थिन हो जाता है और फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आपको जरूर करना है, 2 नंबर में क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि जब हम फार ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं आपकी आंखों के अंदर, और नियर ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं।
ठीक है, while seeing the object at large infinite distance the lens of eye become flat and its focal length क्या जाती है इंक्रीज। अब इसका उल्टा देख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, नजदीक की देखनी है। नजदीक की देखनी तो फोकल लेंथ हमें नजदीक ही चाहिए, ज्यादा दूर लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए कैसे होता है, नजदीक की चीज हमने देखी, सिलेरी मसल्स ने सोचा ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स करते हैं। ठीक है, वो अपना रिलैक्स करने लगी। देखिए नियर बाई ऑब्जेक्ट देखते हैं। देखिए क्योंकि फोकल लेंथ छोटी करनी है, क्या होगी, देखिए कैसे साइज छोटा हो रहा है लेंस का। पहले कितना बड़ा था, अब कितना हो गया, छोटा सा हो गया। अब ये ऐसा हो गया, ठीक है, छोटा हो गया, पहले बड़ा हो रहा था अब छोटा हो गया। नजदीक से कोई चीज आ रही है तो नजदीक ही जाके कन्वर्ज हो जाएगी, क्योंकि हमें ज्यादा फोकल लेंथ की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। अब देखिए व्हाइल सीइंग द नियर बाई ऑब्जेक्ट द लेंस बिकम मोर राउंडेड या फिर थिक हो जाता है, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये आपकी सिचुएशन बन जाएगी। अब एक चीज और है, छोटी सी चीज है कि जो मिनिमम डिस्टेंस होती है जहां तक आपकी आंखें बिना स्ट्रेन के देख पाए, वो कितना होता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर। उसको हम बोल देते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कि ऐसी कौन सी नॉर्मल आपकी डिस्टेंस है जहां तक आपकी आंखें बिना स्ट्रेस के देख पाते हैं। अगर उसके अंदर हम देखेंगे तो आंखों पे स्ट्रेन आना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसमें से आसान आसान से क्वेश्चन बनेंगे। कैसे बन सकता है कि ऐसा क्यों होता है कि हम 25 सेंटीमीटर से नजदीक देखते हैं तो आंखों पे स्ट्रेन आने लग जाता है, क्योंकि सिलेरी मसल्स में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो आपकी लेंस को और ज्यादा राउंड कर सके। क्योंकि नजदीक का देखना है तो लेंस को और ज्यादा राउंड करना पड़ेगा, और ज्यादा फोकल लेंथ को डिक्रीज करना पड़ेगा। इतनी कैपेसिटी सिलेरी मसल्स के अंदर नहीं होती है, इसी वजह से हमारी आंखों पे स्ट्रेन आने लग जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कई बार क्या होता है, हम दूर का हमें दिखाई नहीं दे पाता, दूर की ऑब्जेक्ट क्लियर सी नहीं दिखाई दे रही यार। कई बंदों को क्या होता है, नजदीक की ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देती। ऐसा क्यों होता है, ये हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आई डिफेक्ट के बारे में, जो होती है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तब तक आप इन सभी चीजों को रिवाइज करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।